और मैं कहता हूँ अवधेश जी पूरा इलेक्शन खर्चा हमसे ले लें, जीत नहीं पाएंगे। यही सत्य है, यही सत्य है। अवधेश प्रसाद जी सांसद हुए हैं, पीडीए के नाम पे एक बार तो सभी लोगों ने इनको वोट दिया। यादव वर्ग ही मान लीजिए आप, वो इनसे मिल्कीपुर में अलग थलग पड़ गया है। जो कि स्थिति ये है कि अब की कम से कम बीजेपी इसी कारण से वहाँ 30,000 से कम वोटों से जीतेगी। मिल्कीपुर की लड़ाई अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं है। मिल्कीपुर की लड़ाई अब व्यक्तिगत रूप से अवधेश प्रसाद बनाम भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। कहीं कहीं कहा भी दिया है उन्होंने कि यादव अगर हमको वोट करता है तो अखिलेश यादव को वोट करता है, अवधेश प्रसाद को वोट नहीं करता है। प्रसाद के पास वोट कौन सा, इनका अपना वोट है। तो निर्दलीय लड़कर देख ले और देख ले कि उनके पास कितना वोट। अखिलेश जी मुलायम सिंह की फोटो लगा करके से हट करके बिना लगाए हुए निर्दलीय चुनाव लड़कर देख ले, सूरज चौधरी से भी कम वोट पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यदि ढोती है गोरखनाथ बाबा को, प्रदर्शन जनता ने अच्छा नहीं मानेगी, क्योंकि उनके प्रति लोगों में बेइंतहा गुस्सा है। उन्होंने क्राइम इंडस्ट्री चलाई, फर्जी मुकदमे लिखाए, हुआ ही क्या क्या किया। संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, वो गलत फहमी में जीत गए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं मिल्कीपुर का वोटर हूँ, ठीक, कि अवधेश प्रसाद चाहे आप खुद लड़ जाए विधायकी सांसद छोड़ के, या उनका लड़का वो क्या नाम उसका अजीत प्रसाद, कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से हारेगा। अभी 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव हुए, सपा ने जो प्रदर्शन किया शायद आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। मुलायम सिंह यादव के समय में भी 37 सीटें सपा कभी नहीं जीती, पीडीए खूब चला। लेकिन अभी 6 महीना क्या हुआ, पीडीए आखिर क्यों बिखर गया? वो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें से 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल किया और 2 पर सपा ने। अभी मिल्कीपुर का चुनाव है, मिल्कीपुर चुनाव पर पूरा देश इस समय जो है कंसंट्रेट है। मिल्कीपुर इस मामले में वो है महत्वपूर्ण है क्योंकि अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के जो सांसद हुए हैं पहले वहीं से विधायक हुआ करते थे। आज मिल्कीपुर चुनाव भी फरवरी में होना है और धीरे धीरे करके सपा के जो खाटी नेता हैं वो छोड़ते जा रहे हैं पार्टी। अभी बाबूराम यादव ने पार्टी छोड़ा परसों नरसों, उसके पहले सूरज चौधरी पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या कारण है? सपा से नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है। विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में हैं वही पवन पांडे जी, जिसका हमारे आप कहते हैं मेरे चैनल पे कई बार आप आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के आप प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस के, वर्तमान में हालांकि विश्लेषक की भूमिका से हैं। अरुण कुमार यादव जी हैं और आप कभी राजनीतिज्ञ रहे लेकिन आज कंप्लीट वकील हैं आप, और आप भी विश्लेषक की ही भूमिका से मैं कहूँगा। अरुण सिंह यादव जी हमारे साथ में हैं। सर क्या कहेंगे, क्यों पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं? अभी विगत वर्ष क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों द्वारा एक पीडीए का गठन किया गया। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसका गठन किया गया। इसके बेस पे एक लहर बनाई गई। लहर बनाने के बाद 33 सीटें विपक्षी ने प्राप्त की। उसके बाद अचानक कुछ महीने बाद विधानसभा उपचुनाव हुए। वहाँ पर 7 सीटें, 9 में से 7 सीटें विपक्षी पार्टियां हार गईं। इसका मेन कारण है कि अब आम जनमानस को पीडीए की सही रणनीति जो क्या कहते हैं इन लोगों लेके चल रहे थे वो जनता को समझ में आ गई। इसका मुख्य कारण ये है कि जो बेस वोट बैंक थे इनके, बेस वोट बैंक ये कहेंगे कि अभी तक विपक्षी पार्टियों को सामान्य वर्ग भी वोट देता था इनको, लेकिन पीडीए का एक सिगुफा लाके इन्होंने उसको सामान्य वर्ग से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि ये हमेशा अपनी राजनीति पीडीए पे ही रखना चाह रहे थे। अब रही बात मिल्कीपुर की स्थितियां ये हैं कि हमारे यहाँ के जो अवधेश प्रसाद जी सांसद हुए हैं, पीडीए के नाम पे एक बार तो सभी लोगों ने इनको वोट दिया, लेकिन आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो किसी के घर, अभी मैं कल ही 6 घंटे मिल्कीपुर में रहा और कई जगह गया तो वहाँ ये सारी जानकारी मिली कि वो ना ही सांसद जी आते हैं किसी कार्यक्रम में, ना ही उनका बेटा आता है। किस आधार पे हम लोग उनको वोट दें, किस आधार पे वोट दें? रही बात
हमारा क्या कहते हैं विपक्षी का जो गढ़ एक था मित्र सेन यादव जी जो यहाँ पूरा संभालते थे और एक मानी चली मुलायम सिंह के बाद एक लौह पुरुष फैजाबाद के भी थे वो संभालते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि उनको वहाँ से दरकिनार किया जा रहा है। इस दरकिनार की वजह से एक वर्ग जिसको कहेंगे यादव वर्ग ही मान लीजिए आप, वो इनसे मिल्कीपुर में अलग थलग पड़ गया है। जो कि स्थिति ये है कि अब की कम से कम बीजेपी इसी कारण से वहाँ 30,000 से कम वोटों से जीतेगी। जी, अब पांडे जी की तरफ आएगी। इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरे दोस्त ने विद्वान अधिवक्ता हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं। मैं इनके अनुभव को, इनके दृष्टिकोण को मैं चुनौती नहीं देता। पाठक जी, दो बातें बहुत साफ हैं। लोकसभा में समाजवादी को बढ़त मिली, शानदार सफलता मिली, कांग्रेस साथ थी। विधानसभा में कांग्रेस दिखावे के तौर पर तो साथ रही, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्षोभ और सत्ता का प्रकोप स्पष्ट रूप से दो बातें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्षोभ जो उन्हें सीटें नहीं मिली अपेक्षा के अनुसार, इसलिए मन से नहीं लगे, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और दूसरी सत्ता का प्रकोप, योगी जी ने कहा कि मुझे चुनाव जीतना है, तो 2 सीटें वहाँ पर नहीं सत्ता का प्रभाव चल पाया ज़्यादा, वो जो 2 विधानसभाएं जीता है समाजवादी ने। लेकिन पाठक जी, मिल्कीपुर के परिप्रेक्ष्य में एक बात स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर अवधेश प्रसाद से तो नाराजगी हो सकती है। कुछ कार्यकर्ता जो मूल रूप से वैचारिक रूप से समाजवादी के साथ रहे, उनका मूलधन है। मूलधन माने कार्यकर्ता, मैं यादव को नहीं कह रहा हूँ। मूलधन माने जो सोच से लोहिया जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, इन लोगों को, राजनारायण जी को, जनेश्वर जी को, ये समाजवादी के जो हमारे विचारक हैं, जो इनके महापुरुष हैं, जो आदर्श पुरुष हैं, प्रेरणा पुरुष हैं, इन लोगों के विचारधारा से सहमत लोग समाजवादी पार्टी की लड़ाई का गढ़ रहा है मिल्कीपुर। और उस गढ़ का झंडा बहुत दिनों तक वामपंथी साथी स्वर्गीय मरहूम मित्र सेन जी, जो कामरेड के रूप में परिचित थे, फैजाबाद की राजनीति में स्थापित थे, बाद में समाजवादी बसपा में भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा, वैचारिक धरातल कभी नहीं छोड़ा। मित्र सेन जी का वो मिल्कीपुर उनके साथ अभी भी सहानुभूति रखता है। एक संदेश जा रहा है कि मित्र सेन जी के परिवार की समाजवादी नेतृत्व द्वारा उपेक्षा की जा रही है, और समाजवादी पार्टी नेतृत्व उपेक्षा कर रहा है कि नहीं, ये भी नहीं स्पष्ट कहा जा सकता, क्योंकि आनंद सेन को वहाँ से विधानसभा का चुनाव टिकट मिला था और दौली से। लेकिन अवधेश प्रसाद जी शब्दों के प्रयोग में बेहद लापरवाह और अति उत्साह में, कभी कभी मित्र सेन जी हो चाहे उनके दल के समाजवादी के अन्य नेता हों, उनके बारे में बेजा अशोभनीय टिप्पणियां कर देते हैं, जिससे कार्यकर्ता आहत होता है। और उसी आहत भावना का प्रकटीकरण है बाबूराम यादव का दल छोड़ना या सूरज चौधरी का उनके साथ से चले जाना। ये आज भी समाजवादी से ताल्लुक रखते हैं, आज भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथी हैं। मैं बाबूराम जी मेरे मित्र हैं, सूरज तो मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, लेकिन बाबूराम जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ। उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा अवधेश प्रसाद से है। और प्रतिक्रिया में जब कोई किसी से नाराज होता है, मिल्कीपुर की लड़ाई अखिलेश यादव की लड़ाई नहीं है। मिल्कीपुर की लड़ाई व्यक्तिगत रूप से अवधेश प्रसाद बनाम भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, और वैसा वो कहते भी हैं। बढ़ चढ़ करके बात करने में थोड़ा बातचाल कहते भी हैं कि यादव यहाँ से हमको थोड़ा वोट। एक चीज़ यादव के बारे में उनकी कहीं कहीं कहा भी दिया है उन्होंने कि यादव अगर हमको वोट करता है तो अखिलेश यादव को वोट करता है, अवधेश प्रसाद को वोट नहीं करता है। प्रसाद के पास वोट कौन सा, इनका अपना वोट है, तो निर्दलीय लड़कर देख लें और देख लें कि उनके पास कितना वोट है। सवाल इस बात का है, देखिए, दल की विचारधारा, दल का झंडा, दल का एजेंडा और दल के जो नेतृत्व की भूमिका में है। इस समय समाजवादी की पार्टी में अखिलेश जी मुलायम सिंह की फोटो लगा करके से हट करके बिना लगाए हुए निर्दलीय चुनाव लड़कर देख लें, सूरज चौधरी से भी कम वोट पाएंगे। सवाल इस बात का है कि समाजवादी का वहाँ जनाधार है। समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है, समाजवादी के विधायक हुए हैं। रामचंद्र आज भाजपा में भले समाजवादी से जीते थे। अवधेश प्रसाद स्वयं समाजवादी की उत्पत्ति है। समाजवादी पार्टी से आप विधानसभा का चुनाव जीते, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, और सामान्य सीट से एक नूतन अभिनव प्रयोग करते हुए फैजाबाद की धरती पर आपको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। जनता ने समर्थन, जीत के गए। मुझे अच्छी तरह याद है पाठक जी, और इसको मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा
कांग्रेस पार्टी में एक बड़े कद्दावर नेता थे आदरणीय बुद्धिप्रिय मौर्य जी। ये हापुड़ से लोकसभा के सदस्य थे। बुद्धिप्रिय मौर्य जी दलित जाति के थे और जब ये वाणिज्य राज्य मंत्री थे तो इनके डिप्टी मिनिस्टर थे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए। जी जी। मैं बताऊं पाठक जी, दलित का प्रयोग कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस चुनाव जीती थी, बुद्धिप्रिय मौर्य जीते थे। वही प्रयोग बसपा ने भी प्रयोग किया। इलाहाबाद के कद्दावर नेता थे श्याम सुरत उपाध्याय, कभी मुख्यमंत्री में नाम चलता था दौड़ में। उनके खिलाफ दिवाकर जी को चुनाव लड़ाया बहन मायावती जी ने, सामान्य सीट और दलित जीत करके गया। तो ये प्रयोग दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करती कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो तो दलित विरोधी है, क्या हिंदुस्तान विरोधी है। सभी जातियों की, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, न जातिवाद को परोसना चाहते हैं, न उसे राजनीति में बहस का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन दल वही सत्ता में आता है जिससे पूंजी कोई बिरादरी बने, लेकिन थोड़ा 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 सभी जातियों का समर्थन मिले। और जब तक व्यापक जन समर्थन नहीं जुड़ता है, कोई भी दल जनता की मान्यता प्राप्त करके सत्तासीन होता नहीं है। रही बात मिल्कीपुर के प्रत्यक्ष में स्पष्ट कर दूं, यह लड़ाई वहाँ दो, बदनाम नहीं कहूँगा, दो चर्चित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि ढोती है गोरखनाथ बाबा को, प्रदर्शन जनता ने अच्छा नहीं मानेगी, क्योंकि उनके प्रति लोगों में बेइंतहा गुस्सा है। उन्होंने क्राइम इंडस्ट्री चलाई, फर्जी मुकदमे लिखाए, उगा ही क्या क्या किया। अब उनका चित्रण मैं नहीं करूँगा, ये विषय नहीं है। क्योंकि अवधेश प्रसाद जी अति बाचाल, समाजवादी पार्टी के नेताओं को एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी मैं जो कुछ हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, लोकतंत्र का नायक हूँ, महानायक हूँ, मैं सांसद जीता हूँ। अरे आपको इसी गोरखनाथ ने पटका था, आपको हुबराज जी हरा चुके हैं, आपको माधव प्रसाद जी हरा चुके हैं, आपको रामू प्रियदर्शी जी हरा चुके हैं। लोकतंत्र है मित्र, इसमें वक्त का कोई भी जीत सकता है, कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, कोई कुछ। भैया कहना चाह रहे हैं एक युवा अधिवक्ता। हाँ, क्या जैसे मिल्कीपुर हमारा विधानसभा क्षेत्र है जी, और हमारे बाबू विंध्याचल सिंह स्वर्गीय अच्छा कामरेड के नेता थे। बाबू मित्र सेन दादा, उनको हम लोग बाबू जी कहते हैं, वो भी नेता थे। अब अवधेश प्रसाद चाहते हैं कि सेन परिवार का नाम खत्म करके अवधेश परिवार लाएं, ठीक? तो ये हो नहीं पाएगा, संभव है नहीं, ये संभव नहीं है। अब समाजवादी पार्टी बैकडोर से अभी तक तो अपने परिवार में परिवारवाद लाती थी, अब हर सांसद और अपने मंत्रियों के अनुसार ही वो परिवार ला रही है। अब परिवारवाद की परिभाषा उन्होंने बदल दी है। जी। एक चीज और कहना चाहता हूँ, अवधेश प्रसाद खाली भौकाल में जीत गए। संविधान बदलना है, संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, वो गलत फहमी में जीत गए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं मिल्कीपुर का वोटर हूँ, ठीक? कि अवधेश प्रसाद चाहे आप खुद लड़ जाए विधायकी सांसद छोड़ के, या उनका लड़का, वो क्या नाम उसका, अजीत प्रसाद, कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से हारेगा, ये गारंटी है। अगर मित्र सेन दादा के परिवार को, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे अवधेश हों, अगर उनको निगलेक्ट करेंगे तो खुद ही निगलेक्ट हो जाएंगे। वैसे हो भी गए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं पांडे जी, कंक्लूड कर दीजिए। एक बात और कह दूं अंत में, मेरे दोनों विद्वान सहयोगियों ने जो बातें कही हैं, मैं इनसे अपने को जोड़ते हुए आखिरी और निर्णायक टिप्पणी इनकी इजाजत से दूंगा कि समाजवादी में अवधेश प्रसाद कार्यकर्ता की पसंद नहीं, जनता की पसंद नहीं, बेटा कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर गोरखनाथ को उतारा तो तीसरे विकल्प पर विचार करने के लिए मिल्कीपुर की जनता उत्साहपूर्वक फैसला ले सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि अभी माननीय योगी जी आए थे कल या परसों, उन्होंने प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। तो वो भी सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि जनता यहाँ किसके साथ है, ठीक? लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो भी खड़ा होगा। भी मोह भंग हो गया सपा से। अरे आपके तो कामरेड रहे, आपके बाबा जी। मोह भंग हो जाएगा जब वो अखिलेश अवधेश पहचानेंगे नहीं तो क्या किया जाएगा। देखिए ये परिवर्तन हो रहा है। कुछ भैया आप कहना चाह रहे थे सर, आइए कुछ सर। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह सिविल प्रैक्टिस करता हूँ। सच्चाई ये है कि बातें जो भी हों,
इतना बड़ा काम भगवान राम का मंदिर बनवाने के बाद जो भी गलती हुई, जय जय हर श्री राम। हर अयोध्यावासी इस चीज के लिए पछता रहा है। जी, जी। सही में पछता रहा है। जी, जी। और मैं कहता हूँ अवधेश जी पूरा इलेक्शन खर्चा हमसे ले लें, जीत नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, यही सत्य है, जय यही श्री सत्य राम। है, यही इतना सत्य है। चैलेंज करने के लिए तो याद है ना, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी उतार अरे कर क्यों नहीं परिस्थितियों उतारते का यार लाभ कांग्रेस लेना पार्टी? चाहिए, जी, जी। लाभ लेना चाहिए। मैंने मशवरा दे दिया, निर्णय करना सोनिया अप्रैल का। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर ऐसे ही चर्चा लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे यार रोजे हम ही ना।